नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो इस बार देवउठनी एकादशी का पर्व जो है वो 4 नवंबर को है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर ही हम हर साल देवउठनी एकादशी का पर्व मनाते हैं। इसी दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है। तुलसी जी की शालिग्राम जी के साथ विवाह यानी कि शादी कराई जाती है शाम के समय, संध्या काल के समय। और देवउठनी एकादशी वो दिन होता है जिस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से ही सारे शुभ संस्कार जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो जुपिटर की उपस्थिति है, जो बृहस्पति की उपस्थिति है वो हो जाती है। क्योंकि भगवान विष्णु जब जाग जाते हैं, इसका मतलब ये है कि बृहस्पति जो हैं अब इस समय पर उपस्थित रहेंगे। जिस समय पर भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तो सारे शुभ संस्कार बंद कर दिए जाते हैं। तो बृहस्पति की उपस्थिति के कारण, गुरु की उपस्थिति के कारण अब सारे शुभ संस्कार जो हैं वो फिर से शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में बात करेंगे कि तुलसी विवाह कैसे कराया जाना चाहिए और ख़ास तौर पे देवउठनी एकादशी पर क्या खास उपाय किए जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से 10 दिन पहले जाग जाती हैं, 10 दिन पहले हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं दीपावली के दिन। अब भगवान विष्णु जब योग निद्रा से जागते हैं तो आप जानते हैं भगवान विष्णु क्षीर सागर में होते हैं। और आपने अगर वो विग्रह देखा हो कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं, और ये वही समय होता है जब ये 4 महीने का, जिसकी टाइम की हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन देवउठनी एकादशी के दिन किया जाना चाहिए। किस तरह से आपको पूजा करनी है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम सही समय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, उदय तिथि के हिसाब से इस बार 4 नवंबर का दिन सही रहेगा देवउठनी एकादशी के लिए और तुलसी विवाह के लिए, क्योंकि इस बार 4 नवंबर को तकरीबन 6:08 तक एकादशी तिथि रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो अगर कुछ लोगों में कन्फ्यूजन ये था कि 5 तारीख को है या 4 तारीख को, तो इस बार 4 तारीख को ही तुलसी विवाह भी रहेगा और 4 तारीख को देवउठनी एकादशी भी रहेगी। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि पूजा आपको करनी कैसे है। तो सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन आपको करना है। कोशिश कीजिएगा भगवान विष्णु को, क्योंकि पीताम्बरी कहा जाता है। देखिए, भगवान विष्णु जब जाग रहे हैं योग निद्रा से, तो उस समय पर आप विधिवत तरीके से उनकी उपस्थिति, उनको आमंत्रित करेंगे अपने घर में। तो इस दिन हो सके तो आप छोटा सा होम करा सकते हैं, या फिर आप खुद से ही कोशिश करें कि भगवान विष्णु को एक पीले रंग का आसन ज़रूर दें या लाल रंग का आसन ज़रूर दें। उसके बाद उनको पीले रंग के वस्त्र ज़रूर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीताम्बरी भी कहा जाता है। इसीलिए पीले रंग के वस्त्र उन्हें ज़रूर अर्पित करें। उन्हें हल्दी की गांठ ज़रूर अर्पित करें। उन्हें कोशिश करें कि आप लैवेंडर का इत्र ज़रूर अर्पित करें। जब आप लैवेंडर का इत्र अर्पित करते हैं, उससे आपके शत्रु जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु को जिस तरह से आप आमंत्रित करेंगे, साथ ही में माँ लक्ष्मी का भी पूजन करेंगे। माँ लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करना चाहिए। उनको इत्र ज़रूर अर्पित करना चाहिए। उनको गुलाब का पुष्प या कमल का पुष्प इस दिन माँ लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और साथ ही में कोशिश ये कीजिएगा कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को पंचमेवे की खीर का भोग आप लोग ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बेहतर होते हैं। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का चित्र अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ज़रूर स्थापित करें और विधिवत तरीके से दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं वो उनकी पूजा नियमित रूप से थर्सडे के दिन और फ्राइडे के दिन ज़रूर करें। इस दिन खास तौर पे अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या फिर घर परिवार में कलह कलेश बहुत ज़्यादा है, तो राधा कृष्ण का कोई चित्र आप ऐसा अपने घर में स्थापित कर सकते हैं जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हों और राधा जी उनके साथ हों। इसके अलावा अगर आप किसी से विवाह करना चाहते हैं और बात नहीं बन पा रही है, या लव रिलेशनशिप्स में बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, तो आप इस दिन भगवान श्री कृष्ण को एक बांसुरी ज़रूर अर्पित करें। उसमें 1 बूंद शहद डाल दीजिए और कोशिश करें कि आपका जो भी पार्टनर हैं उनका नाम एक वाइट पेपर पर लिख करके उस बांसुरी के अंदर डाल करके आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से भी आपका रिश्ता मजबूत होता है। उसमें जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो ख़त्म हो जाती हैं।
इस दिन अगर आप फाइनेंसेस में ग्रोथ चाहते हैं, आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, तो इस दिन घर के उत्तर की तरफ में, घर का जो नॉर्थ का एरिया है वहाँ पर एक पानी और कोशिश कीजिएगा एक बोल में पानी भर के ज़रूर रखें, उसमें एक कमल का पुष्प या गुलाब की पत्तियां आप डाल दीजिए, या फिर उस जगह पर उस पानी में रोज़ का एसेंस आप ज़रूर डाल दीजिए। ऐसा करने से भी आपके घर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, पैसा जो है वो आना शुरू हो जाएगा। मेक श्योर कि इस दिन आप जो कैश है उसकी पूजा ज़रूर करें। एक तो दीपावली का दिन ऐसा होता है जिस दिन कैश की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज आजकल के टाइम में मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ प्लास्टिक मनी। हम सब बैंक में पैसा रखते हैं और वहीं से ही ट्रांजैक्शंस होती हैं। लेकिन एक दीपावली का दिन और एक देवउठनी एकादशी का दिन, ये 2 दिन ऐसे खास होते हैं जिस दिन आपको जो आपका कैश होता है उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना करके उसकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जहाँ पर आप अपना कैश रखते हैं, जहाँ पर आप अपना जो लूज़ कैश रखते हैं, वहाँ पर उस तिजोरी पर भी आप अपना एक स्वास्तिक पीले रंग से, हल्दी से आप बना करके उसकी पूजा ज़रूर करें। वहाँ रोली, तिलक, अक्षत ज़रूर आप लगाएं और कोशिश करें कि उस जगह की आरती भी ज़रूर करें। तो इस दिन जब आप देव को जगा रहे हैं, भगवान विष्णु को जगा रहे हैं, तो आप उनके मंत्रों का जाप ज़रूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप 108 बार आप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम नमो नारायण, इस मंत्र का जाप भी 108 बार आप कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का जाप भी 108 बार किया जा सकता है। तो ये कुछ मंत्र हैं जिनका उच्चारण इस समय पर आप ज़रूर करें, संध्या काल के समय जब आप देव को जगाएंगे। तो चलिए अब बात करेंगे कि आपको तुलसी विवाह इस दिन कैसे संपन्न कराना है। तो सबसे पहली चीज़ तो घर का जो पूर्व दिशा है, घर में जो ईस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पर आप तुलसी का पौधा रख सकते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ पर आपके पास स्पेस नहीं है, तो जो लोग कार्तिक का स्नान कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी कहीं पर जो तुलसी जी हैं उनको विराजमान कर रखा होगा और आप पूजा कर रहे होंगे शालिग्राम जी के साथ। लेकिन मान लीजिए अगर आप इस दिन ला रहे हैं तो या तो पूर्व दिशा, अगर वहाँ स्पेस नहीं है तो घर का आंगन या ओपन एरिया, या मे बी आप बालकनी एरिया में भी रख सकते हैं। इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा, कई लोग ये गलती करते हैं कि बालकनी में तुलसी जी को रखते हैं और वहीं पे झाड़ू, वहीं पे जो डस्टिंग के कपड़े होते हैं या घर पे जो गंदगी होती है, डस्टबिन्स होते हैं, वहीं पर रख देते हैं आसपास। आपकी तुलसी जी जो है वो सूख जाएंगी बहुत जल्दी, जो पौधा है वो पनप नहीं पाएगा। तो इनको हमेशा पूजनीय माना जाता है, तो इनके आसपास किसी भी तरीके की गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो तुलसी जी को आप किसी ऐसी जगह पर विराजमान ज़रूर करें जो कि साफ़ सुथरी हो सके तो पूर्व की दिशा। वहाँ पर गमले के ही अंदर एक मंडप सा बना दीजिए। मंडप के ऊपर लाल कपड़ा आप लगा सकते हैं, या फिर जो कलावा होता है लाल रंग का, उसको आप बांध सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर आप तुलसी जी को चुनरी उड़ाएंगे लाल रंग की। जो शालिग्राम जी हैं उनको भी एक आसन अर्पित करेंगे। आसन आप पीले रंग का अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा है, या फिर आप लाल रंग का कलावे को ऐसे गोल उस पे फॉर्म में बना करके और वो आसन के रूप में आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद तुलसी जी को आप मेहंदी लगाएंगे, शालिग्राम जी को भी आप मेहंदी लगाएंगे, काजल लगाएंगे, और जितने भी संस्कार किए जाते हैं विवाह के समय पर वो सारी चीज़ें इस समय पर कराई जाती हैं, चाहे वो भजन हो, इसके अलावा जो 16 श्रृंगार कराए जाते हैं दुल्हन को, वो सारी चीज़ें तुलसी जी को अर्पित की जाती हैं 16 श्रृंगार के रूप में। और ख़ास तौर पे इस दिन शालिग्राम जी और तुलसी जी का गठबंधन किया जाता है। पीले रंग के वस्त्र का आप प्रयोग कर सकते हैं शालिग्राम जी के लिए, और तुलसी जी के लिए लाल रंग की चुनरी, जैसे मैंने कहा, उसका आपको प्रयोग करना है गठबंधन के लिए। इसके अलावा लाल रंग के कलावे से भी आप गठबंधन कर सकते हैं। तो ये तरीका है जिस दिन आप इस दिन किस तरह से आप तुलसी विवाह जो है उसे संपन्न करा सकते हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुलसी विवाह कराने से ना सिर्फ घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, और ख़ास तौर पे दाम्पत्य जीवन में मधुरता ज़रूर बढ़ती है। आपस में पारिवारिक जीवन जो है उसमें स्थिरता, आपसी रिश्तों में कलह कलेश खत्म होता है। तो तुलसी विवाह इस दिन ज़रूर कराएं। देवउठनी एकादशी के पर्व की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से मैं आशा करती हूँ कि ये दिन आपके जीवन में भी खुशियाँ लेकर के आए। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।